लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार की तारीफ कर रही हैं। ठीक है, कर रहा है, तारीफ कर रहा था। कोई खराब काम थोड़े कर रहा नीतीश कुमार। 10,000 रुपया ले लेके कितना गरीब मर गया। 10,000 में एक बिक गए। हाँ, तो गरीब का खाना मुश्किल बंद हो गया, देख नहीं रहे हैं कितना गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है। अभी का डेट में कितना भूखस हो रहा है गरीब। काम बनाया नीतीश कुमार का, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार आएगा तो आने वाला समय में गुलाम बन जाएगा अंग्रेज के। नीतीश जी इधर आएंगे लालू के तरफ की हो जाएंगे, कोई कोई का कह नहीं सकते। नीतीश जी भी आ सकते। 90% उम्मीद है कि आ सकते हैं। तो 10,000 दिए ना, तो गरीब आदमी का बिल्डिंग तोड़ा रहा है। सोमनाथ चौधरी बाबा बुलडोजर बाबा बना ना, तो 5 साल चला ले, उसके बाद बुलडोजर कहाँ जाएगा और नीतीश कहाँ जाएगा। जो चीज है उससे पहले बात किया जाए ना। वो रोहिणी आचार्य क्या कर रही है, तेज पर क्या कर रहे हैं, नीतीश जी क्या कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आम पब्लिक का पहले सुनिए, आम पब्लिक को सुरक्षित कीजिए, उसके बाद जो करना है वो कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार सरकार का गठन जो है अब से कुछ ही महीनों पहले हुआ, 14 नवंबर को। उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों के लिए एक के बाद एक बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान जो है वो करते नजर आ रहे हैं। बिहार वासियों को बड़ी सौगात जो है वो देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच सबसे बड़ा एक मुद्दा बना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए जो है वो दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10,000 को लेकर के अब रोहिणी आचार्य जो है वो पोस्ट करी है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की वो बेटी जिन्होंने किडनी दिया, और अब से कुछ ही दिनों पहले जो रुसा तनी जो है वो भी हो गई थी। लेकिन अब रोहिणी आचार्य इस 10,000 रुपए की तारीफ करते नजर आ रही है। रोहिणी आचार्य कह रही है कि ठीक बात है, अगर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, महिलाओं को बढ़ाने के लिए अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसमें कोई कमी नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या लालू यादव को बड़ा झटका देने के बाद रोहिणी आचार्य एनडीए का दामन जो है वो थाम लेंगी। एनडीए में क्या रोहिणी आचार्य जाएंगे? इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहाँ पटना जंक्शन है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, और लालू यादव के परिवार में जो कुछ भी बातें चल रही हैं उनसे सीधे सवाल करेंगे, जानेंगे। क्योंकि पटना जंक्शन का ये बिजी इलाका है, लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, हर तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते। तो लोग से सीधे सवाल करूंगी कि लालू यादव के परिवार में जो अंतकलह चल रही है उसके वजह से क्या रोहिणी आचार्य एनडीए का दामन थामेंगी? क्या आने वाले समय में रोहिणी आचार्य जो है एनडीए की ओर अपने रुख को देख सकती है? तो आइए सीधा सवाल जो है लोगों से करते हैं, जो लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं, उन्हीं से सीधा सवाल जो है वो करते हैं। यही है, बिहार से ही है? नहीं मैम, हम दिल्ली से। यहीं से है? नहीं, बिहार से। लालू जी को जानते हैं? जानते हैं। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जानते हैं। झगड़ा हुआ पर है, पता है ना? उतना पता नहीं है। झगड़ा हो गया, रोहिणी आचार्य अब नीतीश कुमार का तारीफ कर रही। पता नहीं, इतना नहीं जानते। तारीफ कर रही है तो क्या लग रहा है आने वाले समय में रोहिणी उधर जाएंगी? नहीं, वो तो नहीं जाएगी। ऐसा तो नहीं लगता कि वो जाएगी। वो नहीं जाएगी उसमें। तारीफ कर रही है नीतीश कुमार, जो 10,000 रुपए चुनाव के दौरान दिया ना, उसकी तारीफ वो कर रही है। तो नेता का तो करेगा ही ना। तो नेता जो है उनका तो करेगा ना तारीफ। तारीफ करेंगे ठीक है, लेकिन लालू जी की बेटी करेंगी नीतीश कुमार की, ये कुछ अटपटा नहीं लग रहा? हाँ, लग तो रहा है। इस वजह से नहीं लग रहा कि उधर जाएगी? नहीं जाएगी तो नहीं। इधर के ही है काका? ना, हम लोग चाहिए हैं। दिल्ली के हैं? ना पटना के। लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार की तारीफ कर रही है। ठीक है, कर रहा है, तारीफ कर रहा था। कोई खराब काम थोड़े कर रहा नीतीश कुमार। लालू जी की बेटी हो के उनकी तारीफ कर रही है? तो कोई खराब काम थोड़े कर रहा है, बेटियों का तारीफ कर रहा था। ठीक है, कह रहे हैं कि 10,000 रुपया दिए, बहुत बढ़िया काम हुआ। 10,000 दे देगा तो कितना का मकान टूट गया। कहा आओ खोलवाइएगा मुँह, तो बहुत सा बात है। बुलडोजर जो चल रहा है वो। हाँ था, कितना गरीब मर गया। 10,000 रुपया ले लेके कितना गरीब मर गया। 10,000 में एक बिक गए। हाँ, तो गरीब का खाना मुश्किल बंद हो गया, देख नहीं रहे हैं कितना गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है। अभी का डेट में कितना भूखस हो रहा है गरीब। रात के घूम के देखिए, 12 बजे के बाद देखिए कितना गरीब भूखस हो रहा है। 10वीं बार तो मुख्यमंत्री जनता ही नहीं बनाई ना। जनता बनाया तो उसका अच्छी ना काम बनाया नीतीश कुमार का, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार आएगा तो आने वाला समय में गुलाम बन जाएगा अंग्रेज के। बिहार की जनता। हाँ, दम अंग्रेज। अब आने वाला जबरदस्ती 15 साल सरकार रहेगा बीजेपी का, जबरदस्ती बनेगा, देख नहीं रहे हैं। बार बार तो चुन ही रही है जनता। जनता नहीं चुन रहा है, अंदर बेईमानी हो रहा है। तो तेजस्वी जो कह रहे हैं वो सच्ची बात सच बात है, सही सच बात है, है। सच बात है। तो रोहिणी आचार्य क्या जाएंगी उधर एनडीए की तरफ तारीफ करने? आप देखिए, नीतीश जी इधर आएंगे लालू के तरफ की हो जाएंगे, कोई कोई का कह नहीं सकते। नीतीश जी भी आ सकते। 90% उम्मीद है कि आ सकते हैं।
आप कब आएंगे? हाँ, खरमास आ गया आपको। दम आएंगे, खरमास के बाद आएंगे, बढ़िया दिन आएगा खरमास के बाद ना। पिछली बार याद है कहा गया था कि दही चूड़ा से पहले नीतीश जी जो है इधर आएंगे। नीतीश जी आएंगे, आएंगे धीरे धीरे आएंगे, अस्थिर होके आएंगे, लेकिन आएंगे। नीतीश जी आरजेडी में मिलकर सरकार बनेगा। रोहिणी आचार्य तारीफ करिए तो वो उधर नहीं जाए। बोलने वाला का कोई मुंह रोकेगा? कितना का मुंह रोकेगा? बेटी भी खिलाफ में, भाई भी खिलाफ में, तो क्या मुंह रोक देगा किसी को? एक ही माँ बाप का दो बेटा होता है, दोनों कोई इंस्पेक्टर है तो कोई डीआईजी है, बताइए गलत बात है तो बताइए कि गलत रोहिणी आचार्य तारीफ कर रही है नीतीश कुमार की, क्या लग रहा है इधर जाएंगे वो एनडीए की तरफ? नहीं, वो अपनी फैमिली की तरफ ही रहेंगी, हाँ, बिल्कुल 100% उधर रहेंगी। लेकिन तारीफ तो अभी नीतीश जी की कर रही है। कर ये पॉलिटिक्स है। क्या पॉलिटिक्स, वही तो पूछ रहे हैं, जनता क्या सोच रही है इस बारे में? जनता तो नीतीश जी के साथ ही है। हाँ, चुनाव से आपको पता चल गया होगा, निष्पक्ष चुनाव हुआ है। बाकी ये जो लोग जो कह रहे हैं ईवीएम में हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो तो पहले भी तो बिहार में सरकार बनती थी। रोहिणी आचार्य कह रही है कि 10,000 जो नीतीश कुमार ने दिया वो बहुत अच्छा महिलाओं के लिए। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? कितना पैसा दिया है महिलाओं के लिए? रोहिणी आचार्य कह रही है कि 10,000 जो है वो अच्छा है, तो क्या रोहिणी आचार्य एनडीए में? दुनिया के लिए एक बात बोलो है, जो 10,000 दिए ना, तो गरीब आदमी का बिल्डिंग तोड़ा रहा है सोमनाथ चौधरी बाबा। ये बुलडोजर बाबा बना ना, तो 5 साल चला ले, उसके बाद बुलडोजर कहाँ जाएगा और नीतीश कुमार कहाँ जाएगा? कोई शक? नीतीश कुमार नहीं रहेंगे अभी। अब नहीं रहे, वो पलटू चाचा है। तो 10 बार तो बन गए बिहार के। अरे 10 बार क्या बोलेगा जी? बोलिएगा हमसे? हाँ, ये 10,000 रुपया दिया है वोट खरीदने के लेडीज के लिए, हाँ, 10,000 फिर भेजा है, तो गरीब आदमी को हम लोग कहने देते हैं? हम लोग पैसे दे दे के लोगों को खरीदा जा रहा वोट, हाँ है, ये आप कह रहे हैं। हाँ। चलिए कुछ और भी लोग हैं। 2 मिनट और। हाँ, बोलिए। सोमनाथ चौधरी क्या बन गया? बाबा बुलडोजर। ये सोच लेगा बाबा बुलडोजर नहीं चलेगा बिहार में, जनता आएगा ना तो बुलडोजर बाबा का सीधा ठोकैया होगा। हाँ, और नीतीश कुमार के जो सरकार था ना, इसको केंद्र में बना दिया, तो बुलडोजर चला रहा, चलाइए ना गरीब आदमी। रामविलास का बेटा बोला था हम हनुमान है, जब पासवान का तोड़ रहा है तो रामविलास का बेटा कहने बोला चिराग पास में हनुमान है, बचा ले इसको, है ना? क्या लग रहा है रोहिणी आचार्य जाएंगी एनडीए में? मैम वो तो राजनीति का, पहले तो आम पब्लिक का तो मुद्दा क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अभी 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 पटना जंक्शन पे आप भी खड़ी हैं, हम भी खड़े हैं। पटना जंक्शन से सीवान जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑटो वाले हैं वो इतना किराया ले रहे हैं, जो कि जहाँ 10 रुपया देना हो वहाँ पे 100 रुपया ले रहे हैं। 2 किलोमीटर जाना हो 200 रुपया 300 रुपया। तो इस पे तो बिहार गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। तो वो 10,000 रोहिणी आचार्य कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रहे हैं, उससे क्या करना है? पहले सरकार आम लोगों की बातों को पहले ले। आम लोगों का पहले समस्या का समाधान करें। और हमारे सीवान से जो हमारे विधायक जो हुए हैं मंगल पांडे जी, उनसे भी नम्र निवेदन यही रहेगा कि पटना जंक्शन से सीवान जंक्शन के लिए ट्रेन चलाएं, ताकि आम जनता के लिए सुविधा मिले। मैम वो मतलब जनता के मुद्दों को सदन में उठाना चाहिए और उस पे समस्या का हल होना बिल्कुल उठाना चाहिए। मान के चलिए हम बीजेपी का सरकार किस लिए ले आए हैं, एनडीए में हम लोग क्यों वोट दिए हैं? कि हम लोग के जो बिहार में है रोजगार है, ताकि हमें दूसरे जगह के लिए पलायन ना करना पड़े। हम लोग अपने बिहार में आए तो हम लोग खुद अपने पढ़े लिखे हैं लोग, चाहे जो भी हो, अपना एजुकेशन किए हुए हैं, उनको रोजगार मिले। ये चीजें थोड़ी होती है मैम, कि अब मान के चलिए यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है तो वहाँ पे 200 रुपया ऑटो वाले को देंगे, जो गरीब रहेंगे वो कहाँ से देंगे? महंगाई काफी ज्यादा हो गई। फिर बहुत ज्यादा हो रही है। जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो कहाँ से देंगे? उनको तो पटना आना जाना तो काम ही है, वो कहाँ से देंगे? ना ट्रेन का सुविधा है, ना ऑटो का सुविधा है, उसके बाद मनमानी किराया है, फिर क्या फायदा है? हमने जो सरकार बनाया उससे क्या फायदा है? हमारे सरकार बनाने से बहुत समस्या है। जो चीज है उससे पहले बात किया जाए ना। वो रोहिणी आचार्य क्या कर रही है, तेज पर क्या कर रहे हैं, नीतीश जी क्या कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आम पब्लिक का पहले सुनिए, आम पब्लिक को सुरक्षित कीजिए, उसके बाद जो करना है वो कीजिए। बहुत समस्या है, बहुत समस्या इधर। काका
चलिए, तो जो लोग हैं वो तो इधर है ही, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हम लोग मौजूद थे। रोनी आचार्य जो है वो बार बार कह रही है, पढ़ाई करते हैं आप? जी जी जी, मतलब बहन का जीविका का एग्जाम था तो आए थे। बट वहाँ जो देखिए जीविका में जो सेंटर में था, मेरे कहाँ सेंटर था? सेंटर यहाँ बापू परीक्षा केंद्र पर था, ठीक आपको है। परीक्षा परिषद? जी जी जी, बट वहाँ जो मैनेजमेंट था उतना उचित नहीं था। स्टूडेंट के लिए कुछ किए, क्या हो गया, क्या हो गया? स्टूडेंट के लिए मतलब इतना भीड़ हुआ है तो भीड़ के लिए कोई ना गार्ड है ना सुरक्षा कर्मी है, कुछ नहीं है। बट देखिए तो भीड़ भड़ाका में बहुत ही स्टूडेंट, जाम वगैरह को नियंत्रित करने के लिए कोई वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं था। मेरी बहन को बहुत परेशानी हुआ, ठीक है। और व्यवस्था भी नहीं था, टॉयलेट भी नहीं था अच्छी तरह से व्यवस्था। तो ये चीज था, सरकार से कहना चाहते हैं कि आप लोग स्टूडेंट के लिए कुछ कीजिए और सुधार कीजिए। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये बहाली पे बहाली निकाले जा रहे हैं। बहाली निकाल रहे हैं तो वो तो सही है, पर परीक्षा हमारे बहन का जो परीक्षा का जो सेंटर दिए हैं वो कम से कम 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दिए हैं। मेरा जो घर है बारसो है, बारसो से हमको यहाँ आना पड़ा, किराया बहुत ज्यादा पड़ गया। बट इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम, मिडिल मध्यम वर्ग से आते हैं। नीतीश कुमार बोल रहे सर सबको बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो। जी जी, हम चाहते हैं कि हमारा जो है सेंटर पर हमारे नजदीक की जो हमारे पड़ोसी जिला है वहाँ पर है, ताकि हम लोग को आने जाने में सुविधा हो। आज देखो हमको ट्रेन के लिए अभी वेट करना पड़ रहा है, 11 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ जो ठहरने के लिए कल हमसे 700 रुपया लिया गया एक रूम के लिए। यहाँ रिटायरिंग रूम जो स्टेशन पे लिए 700 रुपया लिया गया। मेरी बहन के लिए बहुत परेशानी हुआ, हमको भी परेशान हुआ। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे जो परीक्षा करवाए हमारे नजदीकी जिले में करवाए, हमारे नजदीक के आसपास करवाए। तो ये चीज चाहते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। सरकार गठन के बाद भी बहुत समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्या हैं। चलिए, आप गुटखा खा रहे हैं, आपसे नहीं बात करेंगे। सरकार गठन के बाद भी बहुत सारी समस्याएं हैं। चलिए, तो ग्राउंड जीरो पर तो मौजूद थे, लोगों का क्या कुछ कहना था? सरकार तो बन गई, सरकार बने लमसम 1-1.5 महीने जो है वो हो गए, लोगों की समस्याएं जो है अभी भी हैं। लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो लोग मौजूद हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहां पर अच्छी व्यवस्था नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है तो पलायन करना पड़ रहा है, तो गरीबी बेरोजगारी अभी भी जो जमीनी स्तर पर बहुत सारे मुद्दे हैं, लोग बखूबी उसको कैमरे के सामने आकर के कह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।